वन हेड। दो बड़ी राशि मिली है बड़ी। स्कूल में चलिए, कैसा चल रहा है क्लास वगैरह? अच्छा करते हैं, ठीक है। तो पूरे गांव में ऐसे नाम होता है, वो हम जहाँ से वन हेड, फोर लेग्स, वन टेल ऐसे लिखते हैं हम लोग 10 लाइनें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर नहीं है बेसिक। ठीक है। तो हम चाहते हैं कोई ऐसी बुक या फिर आप हमें कोई क्या मतलब है? इन हिंदी वी से प्रतिशत, प्रतिशत, और जैसे हमने बोला PERCENTAG परसेंटेज, तो परसेंटेज का सिंबल क्या है? हम जो है वो निकाल नहीं सकते हैं। टोटल मार्क्स लिखने और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 100 के साथ। 150 मार्क्स आउट ऑफ, फॉर एग्जांपल आपको हम समझाएंगे। सर, इसके लिए तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज हमें यहाँ पे पहले किसी ने कुछ ऐसे कुछ गाइडेंस के तौर पे, चाहे वो फिर कोचिंग के तौर पे, किसी ने कुछ नहीं करवाया। तो मैं बहुत इनकी मतलब बहुत शुक्रिया करती हूँ, बिकॉज हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी, अभी हमें इस चीज़ की नीड है, क्योंकि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। हमें खुद से तो इतना पता नहीं होता गाइडेंस, अगर हम पढ़ेंगे भी यूट्यूब से, उधर हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसका लेक्चर देखना चाहिए, किसका नहीं, किसकी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, कौन सी यूजफुल है हमारे लिए। यहाँ से हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिलती है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, इसके रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, तो चलो हम उसको और डीपली पढ़ लेते हैं। बट मेन जो गाइडेंस है वो हमें सर बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जिस टॉपिक के रिलेटेड हमें पढ़ना होता है वो सर पढ़ाते हैं। मैथ हमारा बेसिक तो चलो मेरा थोड़ा बहुत क्लियर है, बट जिनका नहीं है या फिर मुझे भी बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की, तो बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी यहाँ पे कोचिंग हो रही है, बहुत अच्छी गाइडेंस भी मिल रही है। और इंडियन आर्मी रोमियो फोर्स यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मुहैया करवा रही है, आप रोमियो फोर्स के लिए क्या कहोगे? सर मैं कहूँगी सर थैंक यू सो मच, बिकॉज हमें लगता है कि इस पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा कि गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रही है। मैं JNK में देख रही हूँ, जब से मुझे थोड़ा मतलब हुआ है कि हाँ मतलब थोड़ी इस चीज़ के बारे में नॉलेज हुई है, तब से तो मैं यही देख रही हूँ को आर्मी वाले ही कुछ अगर सिविल्स की हेल्प करते हैं, बिकॉज मैंने तो देखा नहीं गवर्नमेंट्स वाले कुछ करते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होती है, कोई कुछ एम्प्लॉयमेंट वो देते ही नहीं है। अभी जैसे कि टीचरों की देख लो, 2014 के बाद कोई उनकी पोस्ट ही नहीं निकली है। ठीक है, अभी ये जो रोमियो फोर्स आपके लिए फौज कर रही है और फौज ने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे टीचर भी आपको मुहैया करवाए, तो आप महसूस कर रहे हैं कि वाकया रोमियो फोर्स जो हिंदुस्तान की आर्मी है, ये आप बच्चों के लिए एक लाइफ लाइन है? सर बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे कोई फर्स्ट कोर्स नहीं हो रहा। मैंने पहले भी 16RR में ऊपर एक कंप्यूटर का कोर्स किया है, तो वो पहले भी ऐसे कोर्स चलते रहे। एक बार पहले यहाँ पे NDA का कोर्स करवाया था, तब मैं नहीं थी बट करवाया था। गर्ल्स बहुत सारी 30-40 गर्ल्स ने NDA का कोर्स भी किया था, अभी ये फिर से स्टार्ट हुआ है। तो सर थैंक यू सो मच। अब आप किसमें जाना चाहते हो? सर मैं CDS करना चाहती हूँ। इंडियन आर्मी में? यस सर। इंडियन आर्मी में जाके ऑफिसर बन के क्या देश की सेवा के लिए क्या आपका ख्वाब है? सर देश की सेवा करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन है। मैं एक NCC कैडेट हूँ, तो मैंने बहुत कैंप लगाए, जैसे कि मैंने आर्मी अटैचमेंट्स कैंप लगाए हैं, मैंने और भी बहुत सारे कैंप अटेंड किए जिसमें मुझे बहुत मोटिवेशन मिली, और मैं बहुत इंडियन आर्मी के ऑफिसर से मिलने का मौका मिला, मुझे उनसे गाइडेंस मिली, और मेरे अंदर वो एक जोश आया कि मुझे भी ये यूनिफॉर्म पहननी है। कि हमारी बटालियन में एक मैम है जो मतलब वुमेन ऑफिसर हैं, तो मुझे उनसे भी बहुत उनकी यूनिफॉर्म देख के लगा कि हाँ मुझे भी यही पहननी है, बिकॉज जो उनकी रिस्पेक्ट होती है, यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट है, वो किसी और जगह आपको नहीं मिल सकती, जो आप यूनिफॉर्म पहन के फील करते हो। मेरे पास अभी एक NCC की यूनिफॉर्म है, मैं उसको भी वो नहीं होने देती कि इसको कोई दाग लग जाए या फिर कोई इसको खराब कर जाए, सर बर्दाश्त नहीं होता, बिकॉज यूनिफॉर्म होती है। तो हमें फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे कोचिंग करवाई है, और हमें NDA का पढ़ा रहे हैं, और हम इनको शुक्रिया कहते हैं। और हमें यहाँ पे टीचर भी मुहैया करवाए हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। हमें जो नहीं आता था वो भी हमें यहाँ पे पढ़ाया है। और इंडियन आर्मी के लिए क्या कहेंगे जो आपके लिए? इनके लिए हम थैंक यू, इन्होंने हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट इतना कुछ करवा रहे हैं हमें। कौन करवा रहा है? आर्मी वाले। तो आर्मी के ऑफिसर भी पढ़ाते हैं?
हाँ सर, आर्मी के ऑफिसर भी पढ़ाते हैं और बैंक सर भी हैं और हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ सर। आपका मोटो क्या है? आप किस में जाना चाहते हैं? सर आर्मी में। आर्मी में क्या बनना चाहते हैं? सर आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं सर, एनडीए। तो फिर क्या करोगे देश के लिए? सर देश की सेवा करेंगे। सर उसके लिए तो मैं पहले उनका शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की, और जो 16 RR है उनके लिए तो मैं तह दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं वो विलेज एरिया से रखते हैं, उनके पास इतनी फीस नहीं होती जो हमारे लिए कोचिंग के लिए पैसे दे पाए। तो हमारे लिए इतना है कि इनकी वजह से 16 RR की वजह से आज बहुत सी गरीब घर से जो लड़कियां हैं वो आज फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कर रही हैं, और उन्हें अपना ड्रीम पूरा करने के लिए एक ड्रीम होता है। मेरा खुद का एक ड्रीम है कि मैं आर्मी में जाऊं। मैं बचपन से जब से मैं आर्मी ऑफिसर्स को देखती हूँ तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उनको देख के। तो मैं जब भी उन्हें देखती हूँ मेरे दिल में भी एक ऐसा जुनून है कि मैं भी आर्मी में जाऊं, ऑफिसर बनूं, मेरी भी ऐसी रिस्पेक्ट हो, यूनिफॉर्म पहनूं वैसी। मेरा बचपन से ऐसा था, तो जिस वजह से मेरे पेरेंट्स जो हैं वो एक पूर फैमिली है हम, तो हमारे पास इतनी कॉस्ट नहीं है कि हम पे कर पाएं और मैं अपनी कोचिंग पूरी कर सकूं। मैंने अभी 12th के एग्जाम दिए, तो मेरा एक ड्रीम था, उस वजह से मेरा ये फर्स्ट ईयर है कि मैं यहाँ पे आई हूँ और ये फ्री कोचिंग ले रही हूँ। मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं आर्मी में जाऊँ, तो मैं अपना ड्रीम पूरा करने के लिए अब इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये कोचिंग रखी और मैं अपना ड्रीम पूरा कर पाऊंगी। और मैं 16 RR का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए मेरा सपना पूरा करने के लिए। जब आप ऑफिसर बन जाओगे हिंदुस्तान की फौज में, तो क्या आपका देश की सेवा के लिए क्या एक तमन्ना है दिल के? सर मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूँ कि मेरा भी नाम हो। मैं अपने देश के लिए अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं भी उन लोगों में आना चाहती हूँ जिन्होंने देश की सेवा की और उनका बड़े लोगों में नाम है। मेरा भी एक सपना है कि कल कोई उन लोगों में मेरा नाम भी ले, मैं भी अपने देश की सेवा करूँ और अपने देश की सेवा करूँ। और कुछ नहीं है, मुझे अपने देश की सेवा करनी है, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। बेड़ा उठाया, इसके लिए आप क्या कहोगे? सबसे पहले मैं आपका मीडिया वालों का थैंक्स करना चाहता हूं कि यहाँ पे आए हो। तो हम सबसे पहले हम भाग्यशाली हैं ये इतने कि हमें भी यहाँ पे अवसर मिला है यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि यही बच्ची जो पढ़ेंगी तो वो देश की सेवा के लिए वो जाएंगी। तो हम पार्टिकुलर जो 6 सेक्टर के जो 16 RR है उनका हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है इन बच्चों के लिए। पार्टिकुलर जो हमारे समाज में होता है वो बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन बेटियों को ऐसा नहीं दिया जाता था। आज हमारी बेटियां जो हैं वो बच्चों से कम नहीं हैं, वो भी देश में जाना चाहती हैं देश की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी जो है उन्होंने डिफरेंट टाइप के कोर्सेज यहाँ पे हम करवा रहे हैं। SSC का हो गया, JKSS भी हो गया, ND हो गए, CDS हो गए, और अलग डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, ताकि ये बच्चियां जो पूर्व फैमिली से हैं फ्री ऑफ कास्ट करवाई जाती हैं। और जो हमें जो है हम अंगेज हैं यहाँ पर टीचर बतौर हम टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हमें इंडियन आर्मी की तरफ से सैलरी दी जाती है और बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे दी जाती। यहाँ पे नियर 40 गर्ल्स जो हैं वह यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं और यहाँ पे हम 2 घंटे इनको यहाँ पर फ्री ऑफ कोचिंग देते हैं। हम भी और साथ में जितने आर्मी ऑफिसर हैं वो टाइम से टाइम यहाँ पर विजिट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं कि क्या टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है। उन्हें मोटिवेशन यहाँ पर दी जाती है, बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है ताकि बच्चियां भी आगे आए और उन्हें भी देश की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। और यहाँ पे हमारा जो इलाका है ये बहुत फार फ्लंग एरिया है। यहाँ मोस्ट ऑफ जो गर्ल्स है वो बिलोंग टू ए पूर फैमिली है, उनके पास इतना साधन नहीं है कि वो अपनी कोचिंग हायर करने के लिए बड़ी सिटीज के अंदर जाएं। तो बच्चों के अंदर ये जज्बा है, शौक है कि उन्होंने देश की सेवा करनी है। तो इंडियन आर्मी जो है वो टाइम से टाइम बच्चों के लिए भी और बच्चियों के लिए भी कोर्स करवाती थी, लेकिन खासकर ये जो कोर्स है यहाँ पर 16 RR ने बच्चों के लिए फ्री ऑफ कास्ट कोर्स करवाया है। बहुत बुरा वक्त भी देखा। जी सर, हाँ, माजी की अगर हम बात करें तो पास में यहाँ पर बहुत मिलिटेंसी एरिया था और ये जो अगर बहुत सा जो मैक्सिमम पूरा जम्मू कश्मीर इसकी ग्रस्त में आया 90s के बाद देखा जाए, लेकिन पार्टिकुलर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ है उसकी तहसील सुरनकोट जो एरिया है वो फार फ्लॉन्ग एरिया था। यहाँ बहुत सी मिलिटेंसी थी, यहाँ पर एजुकेशन की कमी थी, लेकिन वो दौर खत्म हो गया है। तो भगवान ने कहा कि एक नया दौर आया है और
यहाँ पे हर बंदे के अंदर जज्बा है, बच्चा हो बच्ची हो उसके लिए जज्बा है देश की सेवा करने के लिए, अपना प्राण जो है वो देश के लिए समर्पित करने के लिए। यहाँ पे इंडियन आर्मी जो है वो बच्चों के लिए सब कुछ कर रही है। हम भी इतने भाग्यशाली हैं और ये बच्चे भी भाग्यशाली हैं जो देश की सेवा करने का इन्हें जो मौका इंडियन आर्मी की तरफ से पार्टिकुलर जो 16 RR है 6 सेक्टर की, वो उनका धन्यवाद करते हैं। तो हम ये भी आगे भी जो इंडियन आर्मी खासकर 16 RR जो है उससे भी ये फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे कोर्स जो हैं वो फ्यूचर में और आए ताकि बच्चे और बच्चियों को देश की सेवा करने का मौका मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाई जाए। क्योंकि तो डिफरेंट लेवल पर कोचिंग करवाई तो इंडियन आर्मी का हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। क्योंकि जब भी कहीं आपदा होती है, डिजास्टर होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, वहां भी इंडियन आर्मी हमारा साथ देती है, हमारी गमी खुशी में भी देती है। और यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी बहुत कुछ इन्होंने बहुत किया है। हमने इससे पहले टोपा पीर के अंदर भी हर जगह जो है फार फ्लंग एरिया में यहाँ पे कोचिंग करवाई और यहाँ भी इंडियन आर्मी दे रही है। हम लास्ट में अपनी तरफ से और बच्चों की तरफ से 16 RR का थैंक्स करते हैं।